भौतिक विज्ञान क्लास 12 के ये सवाल है। इसमें न्यूमेरिकल मैं लिखवा रहा हूँ। इसमें दिया है क्वेश्चन कि दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम का परस्पर 1 सेमी दूरी पर वायु में स्थित है, तो आवेशों के बीच कार्यरत बल बताइए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल में दिया है उसको लिख लेना है। इसमें क्या दिया है, आवेश दिया है प्रत्येक का 1 माइक्रोकूलम है, तो माना आवेश एक है Q1 और दूसरा को मान लेते हैं Q2। तो Q1 और Q2 दोनों कह रहा है प्रत्येक का 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो इसका भी 1 माइक्रोकूलम हो गया और इसका भी 1 माइक्रोकूलम, इस तरीके से। और फिर क्या दे रहा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है। आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, R से। R बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। और कूलम बल निकालना है, यानी हम उसको मान लिया F है, तो F से F हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो F बराबर फार्मूला होता है उसमें Q1 Q2 और R के जो मान है वो ऐसा ही प्रणाली में होने चाहिए, मात्रक में होने चाहिए। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बदल देंगे। तो 1 माइक्रोकूलम को बदलेंगे कूलम में, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। इस तरीके से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जाएगा 1 × 10⁻6 कूलम, और यहाँ भी हो जाएगा 1 × 10⁻6 कूलम। फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर है, इसको बदलेंगे मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में बराबर 10⁻² मीटर होता है। इसको बदलेंगे हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। F का मान निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा मान 9 × 10⁹ और Q1 का मान कितना है हमारा, 1 × 10⁻⁻6। इसको लिख सकते हैं केवल 10⁻⁻6, Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही। तो इस तरीके से हो जाएगा 10⁻⁻6। इसी तरीके से इसका मान रखेंगे 10⁻⁻6 बटे R का स्क्वायर। R का वैल्यू कितना है, 1 × 10⁻²। इसको भी लिख सकते हैं 10⁻² का मीटर। एक का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा 10⁻² का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर कोई संख्या नहीं है तो संख्या का संख्या गुणा कर सकते हैं, तो 9 कम 9 हो गया। ये घातांक का गुणा करेंगे तो 6 और 6 माइनस में 12 हो जाएगा, 12 में से 9 हो गया 3 बचेगा, तो संख्या बड़ी होगी 12, इसलिए -3 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁻4। -4 है, ऊपर गया तो +4 हो जाएगा। इस तरीके से 9 × 10⁻³ और 2 × 10⁻4। 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा वहां पे, तो 9 × 10 बचा बराबर 90। कितने आएगा, इसका मात्रक न्यूटन।